रागिनी हल निकल जाएगा, सरकार संवेदनशील है, सरकार रीच आउट भी करेगी, ऐसा अनुपम यहां पर कह रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा प्रवक्ता ने जो आज चिकनी चुपड़ी बातें की आपके चैनल पर, उनमें कोई फंसने वाला नहीं है और उनसे कोई भी अभ्यर्थी आश्वस्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा के खाने और दिखाने के दांतों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और वो 2 करोड़ नौकरी का आश्वासन जो 2014 में मिला था, उसके बाद तमाम पेपर लीक, तमाम परीक्षा रद्द से लेकर अब नॉर्मलाइजेशन तक की कहानी छात्रों ने देख ली है। और यही कारण है कि आज छात्र आंदोलित हुआ है। मैं समझती हूँ कि अनुपम मिश्र जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि छात्र समझदार है, छात्र समझदार है, इसीलिए कह रहा है हर अभ्यर्थी आज का, नहीं चाहिए भाजपा, ये नारा गूंज रहा है। एक तो आपने खुद बोला, बड़े आश्चर्य की बात है कि योगी जी ये कह रहे हैं कल तक समाधान हो जाएगा, और एक अंग्रेजी में एक और कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। 2 दिन से हजारों छात्र नहीं, यू वुड प्रयागराज में, अब वांट टुमारो लखनऊ में नॉट टू कम ऑल्सो। बैठे हुए हैं। रागिनी, क्या नो, मतलब नो, 20 नवंबर तक ये यू मुद्दा पुटिंग बना वर्ड्स इन रहे? माय माउथ। 9 सीटों पर उपचुनाव है, चलिए आप सुनिए ना, साइकिल का सुनिए, मेरी समर्थन बात ही तो कर सुनिए। रहे हैं, इसमें राजनीति भी आ गई क्या? सुनिए ना, देखिए, विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष होकर जो भी शोषित वर्ग है उसकी आवाज उठाना, मैं समझती हूँ बड़े गर्व की बात है। इसमें कोई सियासत नहीं है, और अगर ये सियासत है तो ऐसी सियासत होनी चाहिए देश में। मैं 2-3 बातें जल्दी के साथ कहना चाहती हूँ। एक तो मैं राजभर जी चले गए, पर मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सरकार, जनता जो है वो सरकार चुनती है, दरबार नहीं चुनती। तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और उनके घटक दल के नेता जो कि मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कहते हैं मैं दरबार लगाकर बैठता हूं, पहले मेरे दरबार में आओ तब तुम्हारी सुनवाई होगी। उसी से समझ में आता है कि छात्रों की समस्या के समाधान के लिए कितने ज्यादा सीरियस, कितने गंभीर भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर देश में सबसे बड़े जो अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। वो नहीं, अगर इसमें देश के रागिनी, सबसे यहाँ पर बड़े जयपुर प्रदेश वासी हैं, में प्रेम चौहान का चुनाव नहीं सवाल करवा पा रहे दोबारा हैं। से एक बार प्ले करिएगा पीसीआर। प्रेम चौहान क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना रागिनी, आप ही की बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव के लिए सरकार सब व्यवस्था कर सकती है, लेकिन परीक्षा के लिए बेबस क्यों हो जाती है? हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर 9 महीने मिले, फरवरी के बाद अब नवंबर आ गया है, 9 महीने में आप इतने सेंटर नहीं जुटा पाए कि वहां पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो सके। और मैं एक बात साफगोई के साथ कहना चाहती हूँ कि छात्र ये नहीं कह रहे योगी जी से कि आप चांद सितारे तोड़ लाइए हमारे, वो सिर्फ 2 बात कह रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन, वन शिफ्ट एग्जामिनेशन, और यही प्रक्रिया रही है। और संदीप जी, हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह से बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, एक एक नौकरी जान से ज्यादा कीमती है आज हमारे नौजवानों के दर्शक लिए। हैं ऐसे में टीएन सिंह, अगर एक सेकंड रागिनी, प्रतिज्ञा बदल देते हैं तो रागिनी, भरोसा टीएन सिंह हमारे दर्शक हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं अब हमारे देश की राजनीति विकास के मुद्दों को भूलकर जातिवाद और धर्म पर हो रही है। कोई भी युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, और ये सवाल मैं लगातार उठा भी रहा हूं। मनोज, चुनावी रैलियों में जाने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के पास पूरा टाइम है। छात्रों से 2 दिन में कौन मिलने गया है? क्या इस सवाल का जवाब देगा कोई, या देना भी चाहिए, या देना जरूर चाहिए? 200% देना चाहिए। अगर आरएलडी के प्रवक्ता की बात की जाए तो शायद कल इस जवाब को देने के लिए कोई मिलेगा, कोई बात होगी। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। राधाकृष्ण कमेटी की बात रही तो उत्तर प्रदेश में जब सीए के आंदोलन हुए थे तो आग लगाई गई थी, बसों में तोड़फोड़ की गई थी, तमाम सब कुछ हुआ था। ऑर्डर जारी हुआ कि जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे वसूली की जाएगी। इन सारे लोगों के पोस्टर पूरे लखनऊ में लगाए गए थे, करीबन 100-150 लोग हैं। तो हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया कि आप किसी से वसूली कर सकते हैं लेकिन फोटो नहीं लगा सकते किसी का। तुरंत सरकार एक विधेयक लाई, और विधेयक ला के उसने तय किया, उसने फैसला सुना दिया कि नहीं साहब, हम फोटो लगा सकते हैं। तो ये सरकार पर तय है कि वो किस तरीके से अपने मुद्दे को सामने करती है, कौन सी बात उसको माननी है, कौन सी बात नहीं माननी। दूसरी बात, हर राजा चाहता है कि उसके पास नवरत्न हो, तानसेन उनके चुने हुए राज सुनाए, मलिक मोहम्मद जालसी उनके मुताबिक कोई महाकाव्य लिखे। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब यही नवरत्न राज करने लगते हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। यही ब्यूरोक्रेसी है ना जो नजूल लैंड का विधेयक लेके चली आई, जो कहां चला गया पता नहीं, पूरे प्रदेश की जमीनें बिकी जा रही थी, सब कुछ अलग हुआ जा रहा था। यही बुलडोजर चल रहा था
सरकार को मालूम नहीं था और हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और सरकार को पता ही नहीं चला कि कब चला गया। ये ब्यूरोक्रेसी का जो खेल चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से अपनी चीज को प्ली कर रही है कि सरकार को समझ नहीं, में सरकार आता है कि देखिए, सरकार ऐसे ही नहीं बनती, सरकार में बड़े समझदार लोग भी होते हैं। मनोज, मुझे ये बताइए, सहायक शिक्षक भर्ती का वो मामला 4.5 साल से लटका हुआ, अब और अटक गया है। जिनकी नौकरी भी लगी थी वो नौकरी भी गई, अभी पता ही नहीं नई मेरिट लिस्ट आएगी, क्या होगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, पर दूध का जला उसके बाद भी गड़क गड़क कर दूध पीता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार करती दिखाई दे रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये एक नया मोर्चा खोल लिया। मैं आप ही के साथ उस शो पे लाइव बैठा हुआ था, तभी मैंने आपसे कहा था कि जो हाईकोर्ट कह चुका है अब उस पर सरकार को फैसला लेना है। सरकार ने कहा था कि हम फैसला लेंगे, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि 2 दिन रुक जाइए, इन भर्तियों में से एक तबका अब जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार टाइम बाई कर रही। सरकार ने वही टाइम बाई किया, भर्ती फिर लटक गई। अब एक नया मसला सामने आ गया। तो 16 दूनी 8 का पहाड़ा अभी तक भी पढ़ाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने उस दिन भी ये बात कही थी, तब आप थे कार्यक्रम में, कि अधिकारियों ने पहाड़ा पढ़ा दिया। वो पहाड़ा अभी भी चल रहा है, वही पहाड़ा अभी तक चल रहा है। और अगर कोई ये कहे कि समाजवादी पार्टी इतने सारे छात्रों को भड़का रही है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सैलाब है। यही वो समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी फील्ड पर काम कर रही है। इसका मतलब सरकार के आगे, समाजवादी पार्टी के आगे सरकार बौनी हो चुकी है। यही वो समाजवादी पार्टी है, यही वो छात्र थे जब यूपीपीएससी के गेट पर यादव कमीशन का बोर्ड लगा दिया गया था। यही वो मायावती है जिन्होंने मुलायम सिंह के 25,000 सिपाहियों की भर्ती निरस्त कर दी थी और उसके घोटाले में। अब यहां पर हमारे दर्शक हैं, ये पिछले वाला सवाल चलाइएगा। वो कह रहे हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है, ये जुमला है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, देश के भविष्य की कोई परवाह नहीं राजनीतिक दलों को, उनको अपने भविष्य, चुनाव में जीत मिल जाए किसी भी कीमत पर। ध्यान उधर ज्यादा है, युवा पर कहां है या है? नहीं, देखिए संदीप जी, जब से बीजेपी और चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी बीजेपी की सरकार के रूप में हो, सरकार का नजरिया पूरे देश के बेरोजगारों के प्रति बहुत बेहतर नहीं है। केंद्र सरकार के लगभग 28 लाख पद खाली हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, देखिए ये घोटाला है, ये बड़ा घोटाला है। सरकार की नीयत के ऊपर सवाल ना खड़ा हो जाए, इसलिए सरकार इस घोटाले से बचना चाहती है। सरकार अपने लोगों को, अपने जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता है, उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको बैकडोर एंट्री देने का एक तरीका है। आप मुझे एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसा जहाँ 75 कम से कम जिले हैं और वहां पे जो आपकी प्री परीक्षा के 5,76,000 लोगों की परीक्षा करानी है और उसके लिए 1758 परीक्षा केंद्र चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास मात्र 978 परीक्षा केंद्र ही हैं। चुनाव के लिए केंद्र आ जाएंगे। विनोद राजा चौधरी हैं, सतीश पटना वासी हैं, वो कह रहे हैं वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी मुद्दा रह ही नहीं गया है। मुद्दा रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटो और राज करो। यहां छात्र कह रहे हैं बटेंगे नहीं, ना बटेंगे ना हटेंगे, पर दरअसल यहां तो बटेंगे और कटेगी की राजनीति हावी हो रही है। नहीं, देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा है और ये बात अगर मैं योगी जी से पूछूं कि हिंदू धर्म को बांटा किसने, मैंने तो नहीं बांटा। इस देश के जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्होंने तो नहीं बांटा। हाँ, मुझे काटा जरूर गया है, लेकिन बांटा तो आपने है ना, बांटा भी आपने और काटा भी आपने। मैं इन चीजों के ऊपर जाया नहीं करता। एक बात मैं संदीप जी यहाँ आपके कार्यक्रम में बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार की नीयत में कहां तक खोट है कि अगर 17 में ये अगर पेपर आउट का सिलसिला चलता है, फरवरी में परीक्षा आउट, उसके बाद 1 महीने का टाइम, अप्रैल में फिर परीक्षा आउट, उसके बाद 1 महीने का गैप, फिर अपने जुलाई में परीक्षा आउट, फिर उसके बाद में 1 महीने का, 18 का खेल है सितंबर में। तो सरकार कहीं ना कहीं सो रही है और इसके एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।